चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10वीं का बिहार बोर्ड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का है और आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस जो अभी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग को बिहार बोर्ड में 90% लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, और इसको बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है क्या, यहाँ थोड़ा हम कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कहता प्रश्न एक से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने उत्तर द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर क्या करना है, घसना है। बिहार बोर्ड में 1 से 80 तक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, आपको उसमें 40 ही क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है, 40 क्वेश्चन को ही। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखिए, नेत्र द्वारा जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर पर अब हम लोग आते हैं इसको। हाँ, चलिए 2 नंबर पर आए। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, आमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नांकित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति का कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, I/R²। ठीक है, अब 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब करा, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस में। ठीक है, 5 नंबर, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तल लेंस का होता है, और ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, तब उसके बाद चलते हैं। चलिए, इसको कलर बार बार कलर करना पड़ता है ना, इस वजह से दिक्कत होता है। चलो, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला, किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतले गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों क्या हो जाएगा, अवतल, यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा 8 का सी हो गया। ठीक है, चलिए 9 का चलते हैं। वोल्ट बराबर है, तो वोल्ट जो है बराबर है किसका, जूल प्रति कूलम का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं। तो वो ध्यान रखना है, इसको कहते हैं विद्युत धारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 10 तक क्लियर। चलिए अब 11 का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक, 11। चलिए, कहता निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो वह जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड। ठीक है, अगला 13 नंबर, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस निकलती है। तो ध्यान रखिए C2H2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान दीजिएगा 14 का, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो जिंक का ही है, ऑप्शन नंबर बी। 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 हम चलते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होते हैं। तो कक्षकों का गुण समान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम 16 में चल रहे हैं। ठीक है, 16 कलर हाँ हो गया। आप लोग इसको बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन
बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O बना के देता CaOH का हॉल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा 16 का जो है संयोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। 17 जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो वह जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान दीजिए 18 सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान दीजिए अगला निम्नांकित में कौन सा विजातीय यौगिक है? तो ये ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था? NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला हम 20 तक हो गया, 21 का काम कर रहे हैं। चलिए 21 पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा इसको कलर ले लेते पहले। हाँ, कहता निम्नांकित में कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो ये ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी का 10.5 होता है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये सल्फर से संयोजन के सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो वह 24 का क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ठीक है। अब 25 में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा वाट के बराबर अगर पूछ रहा है तो ये जूल प्रति कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद 26 पर बोलते हैं। चलिए विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो वो ध्यान रखिएगा विद्युत हीटर की जो तार बनी होती है किसका बना था? नाइक्रोम का, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला किसी प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो उसका क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसकी सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? तो ये ध्यान रखिएगा विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो क्या है? कोयला है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला 30 नंबर तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला 31 नंबर किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो गतिशील कौन होता है? 31 का वो इलेक्ट्रॉन होगा, कि क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ, जैसे कि यहाँ हो गया, तो यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच केंद्रक में रहता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों बगल क्या करता है? नाचते रहता है, ठीक है। चलिए अब हम 32 पर चलते हैं ना। कहता बार, ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसको 24 जूल होता है, ध्यान रखिएगा 24 जूल, क्योंकि आपको कार्य का सूत्र लगाकर बना सकते हैं 24 जूल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा 33 मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? ध्यान रखिएगा मटर पौधा का क्या किया था? उपयोग किया था। 34 का हो जाता आपका सी। 33 का 34 में आप समझिए किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी वायवीय में। 35 नर में मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो विरसन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो हमें वृद्धि करना एक आवश्यकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 37 नंबर ध्यान दीजिएगा, कहता है स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण कहाँ होता है? पौधे में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब 37 तक हो गया, अब 38 में।
कहता ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 39 में चलिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो बुआ इसको न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो ध्यान रखिएगा लाइपेज, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो यानी O3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब अगला ध्यान रखिएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। कलर इसको बार बार चेंज करना पड़ता है, दिक्कत यही है। चलिए 42 का ध्यान रखिएगा, 42 का पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 13। ठीक है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो जल में पूछ रहा है, तो जल का सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन का कुछ नहीं है, तो कितना है 1 है, यानी 1 अनुपात कितना हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, धातु पूछ रहा है। ऐसे तो ये देखिए सी भी होगा, मगर धातु के पूछ रहा, यानी कि धातु है तो मेरा क्या है बोरोन है। ठीक है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछ रहा है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका पीएच मान 4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आप लोग जानबे करते हैं हीरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो 47 का ऑप्शन होगा बी होगा। ठीक है, अगला ध्यान रखिएगा, शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो शोषण जो है ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम 49 में, कहता है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, 49 का बुआ पुष्प में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 50 को ध्यान दीजिएगा, 50 में कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के किसी स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा अनुमस्तिष्क में। ठीक है, अगला 51, किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, यानी कि रंध्र जो है अनुपस्थित होता है, यानी नहीं होता है, तो आप लोग बता सकते हैं किसमें अनुपस्थित होता है। अगर आप लोग जान रहे हैं तो जल्द से जल्द क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ये हाइड्रीला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला BS4 का संबंध है, BS4 का संबंध है, तो 52 का ऑप्शन आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 54 पर हम लोग चलते हैं, कहता निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है, वर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, तो वह 54 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम 55 आगे कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग के बीच समझाने का काम करते हैं। चलिए, कहता बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित होता है, तो ध्यान रखिएगा बीज जो विकसित होता है बीजांड में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि 55 का डी हो गया, 55 का नहीं, 56 का आप चलते हैं। ग्रहणी भाग होता है, तो छोटी आंत में, यानी ऑप्शन नंबर बी। 56 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 57 में चलते हैं, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो 57 को ध्यान रखिएगा, तालाब जो है, तालाब क्या है कृत्रिम ना, तालाब का रहन प्राकृतिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब 58 को ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। 58 में क्या कहता है, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 59 को, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जीव की उत्पत्ति के पहले, यानी कि सजीव यानी कि जीव नहीं था और पृथ्वी पर सबसे पहले क्या उपस्थित नहीं था? तो ध्यान रखिएगा 59 का आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 60 नंबर हम चलते हैं। कहता भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती का मतलब एसी, ठीक है, अल्टरनेट करंट की आवृत्ति है। तो भारत में ध्यान रखिएगा, भारत में जो है एसी जो है कितना है, 50 हर्ट्ज है, और अमेरिका में जो है 60 हर्ट्ज है, ठीक है। चलिए 61 पर ध्यान दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 60 का, ठीक है। अब 61 पर ध्यान रखिएगा, 61 पर, ठीक है। कहता है नरोरा नाभि, सॉरी 61 में ये 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो यहाँ याद रखना है बी ऑप्शन 10 पर पावर -6 एम्पियर, ठीक है। अब नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 62 को ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला ध्यान देखिएगा 63 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? प्रिज्म को उपयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्या नंबर 64 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो ध्यान रखिएगा 64 का आपका हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला आवर्त 65 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो वो ध्यान रखना है पहली आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 2 है, ठीक है, पहली आवर्त में यानी हाँ 2, ठीक है। अब 66 कहता निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो ध्यान रखिएगा एम, जैसे होता है ना इस तरह से भोसरा, तो KLM, तो सबसे बाहर वाला यानी एम, ठीक है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो ध्यान रखिएगा 67 को L सेल, यानी बी ऑप्शन। अब अगला ध्यान रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 68 का सी, एल्केन, ठीक है। अब 69 पर ध्यान दीजिएगा, कहता मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा गैलियम को, और जर्मेनियम भी था, मगर यहाँ पर जर्मेनियम रहता तो जर्मेनियम भी हम मारते हैं, मगर यहाँ पर क्या है गैलियम है, तो गैलियम को ध्यान रखना है। 70 नंबर, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, यानी अंतिम सदस्य पूछ रहा है, तो अंतिम सदस्य जो है 70 का ऑप्शन हो जाएगा आपके बीच, यानी कि सी, कहाँ गया निष्क्रिय गैस, ठीक है, ये गलती है, ये सब ऐसे बढ़ गया, ठीक है। अब 71 पर चलते हैं। इकहत्तर ब्लैक, हाँ। कहता है किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व कहलाता है? तो वह ध्यान रखिएगा नियोन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अगला इसको हटा देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब 72 पर आ जाते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो ये फ्लोरीन। ठीक है। अब अगला बात, कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होता है। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होता है, तो ध्यान रखिएगा कि 73 का हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, 74 को ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो यानी सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब अगला 75, मानव का उद्भव स्थान है, तो ध्यान रखिएगा मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर कर लेते पहले, यहाँ तक हो गया ना। चलिए, कहता है 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ध्यान रखिएगा लैंगिक जनन संचारित रोग आपके मन में आता होगा, सुजाक भी है, एड्स है, इसमें आप लोग को कुछ न कोनो दिमाग आता है, तो दोनों यानी कि क्या हो जाएगा, 76 का जो है डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि सुजाक और एड्स दोनों है। अब अगला 77, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का आकार किसके जैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है। अब 78 ध्यान दीजिएगा, कहता किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो ध्यान रखिएगा 78 का हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन। अब 79 को ध्यान रखिएगा, 79 का बड़ा प्यारा जवाब दीजिएगा। 79 का क्या क्वेश्चन, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौवनारंभ कहते हैं, यानी यौवनारंभ कितना होता है? 11 से 12 साल से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वर्ष से। और ध्यान रखिएगा 11 से 12 साल तक ये स्टार्ट होता है, और किशोरावस्था 19 साल तक होता है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये यौवनारंभ है। ठीक है। अब अगला ध्यान रखिएगा कि 80 नंबर, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा CFC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। CFC का मतलब क्या आता है? क्लोरो, ठीक है, फ्लोरोकार्बन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, CFC की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अब हम 80 क्वेश्चन आप लोगों के बीच हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर फैलाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में 90% पूछा जाएगा। तब तक के लिए यहीं तक हम रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम फिर आ रहे हैं 80 ऑब्जेक्टिव। ठीक है।